कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच पटरी से उतरे साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे। उत्तर प्रदेश की कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ट्रेन हादसा हो गया है। यहां पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 19168 भीमसेन स्टेशन के बीच एक ब्लॉक सेक्शन में पटरी से उतर गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में घटनास्थल से किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए बसें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के आसपास 2:30 से 3 के बीच पुलिस को करीब 2:50 में सूचना मिली है कि साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। सूचना पाते ही सभी अधिकारी हमारे लोकल फोर्सेज और रिस्पांस यूनिट्स पहुंच गई थी। अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री यताहत नहीं हुए हैं। उनको दूसरी गाड़ी रेलवे के ऑफिसर्स स्विफ्टली पहुंच गए थे। उन्होंने जो रिलीफ कार है और जो अदर ऑल्टरनेटिव ट्रेन है उनसे उनको भेज दिया है। मौके को हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। हमारी फोरेंसिक टीम आने वाली है, एक बार वो देख लेंगे तो हम प्राइमा फेसी क्या है वो उस पर विचार करेंगे। ये बताना चाहूँगा करीब इसी घटना से ठीक 1.5 घंटे के मध्य एक दूसरी ट्रेन गुजरी है, वो सामान्य रूप से गुजर गई है। यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं इसमें हम लोग इम्पैक्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीजों को जांच कर रहे हैं। जैसे भी अभी होता है हम आधे पौन घंटे में हम कुछ और भी बता नहीं सकते। सर साजिश लग रही कोई किया है वाकई? इट इज टू मैच्योर, अभी तो रेलवेज इंक्वायरी करेगी। साजिश का ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट नहीं है कि कोई इतनी बड़ी साजिश करे। साजिश करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है। इट कैन बी ह्यूमन एरर, इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो अभी हम लोग देखिए किसी भी चीज को निष्कर्ष में पहले नहीं पहुंचना है। इसमें रेलवे इंक्वायरी भी होगी और हम लोग की भी इंक्वायरी होगी, तब हम लोग कंक्लूड करेंगे क्या होता है क्या। सभी यात्री सर चले गए अपने? अभी तक मुझे ये बताया गया कि सभी यात्री सकुशल भेज दिए गए हैं। अगर कोई बचा होगा तो उनको भी हम भिजवा देंगे। क्या आप रेलवे के द्वारा क्या-क्या यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं? कब तक ट्रैक क्लियर हो और अब जो घटना जो ट्रेन डिरेलमेंट हुआ वजह क्या खबर अभी? देखिए ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था। और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है। तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएँ, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टुवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरह से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं इसमें। जैसे मैंने बताया कि जो हमें पहला पता चला है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। अब ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने बातें आएंगी और अभी हमारा फोकस है कि हम इसको इस सेक्शन को रिस्टोर करें पूरी तरीके से। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें डैमेज है, करीब 400-500 मीटर का ट्रैक डैमेज हुआ है। इसमें स्लीपर्स भी काफ़ी टूटे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको रिस्टोर करें। अभी साइड का पूरा हम निरीक्षण कर रहे हैं। उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, 2 छात्राओं के बीच चाकूबाजी के बाद इलाके में तनाव। उदयपुर में एक स्कूल में हुई चाकूबाजी के बाद राजस्थान में माहौल गर्म है। शहर में आग लगी हुई है। उदयपुर के कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने एक निजी बातचीत में बताया है कि चाकूबाजी की घटना में जख्मी बच्चे की किडनी में कुछ समस्या है। उन्होंने ये भी बताया है कि शहर में इंटरनेट को तुरंत बंद कर दिया गया है। धारा 163 लागू कर दी गई है। सबसे पहले तो क्योंकि हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है वो है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट और बाकी डॉक्टर भी हैं। वो टीम जो है 10:30 बजे वहाँ से रवाना जयपुर से रवाना होकर लगभग 11 साढ़े 11 हमारे हॉस्पिटल में पहुँच जाएगी और बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जा रहा है और बच्चे की हालत में भी सुधार हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी बात है।
इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति खराब कर सकती है। और इस तरह के लोग जो है जो इस समय का लाभ उठा के माहौल को खराब कर सकते हैं, उनसे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे शहर में बहुत सी जगह दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, पूरी पीसफुल है। और शहर की अमन, चैन और सौहार्द के लिए मुझे लग रहा है कि प्रत्येक नागरिक जो उदयपुर का है उसका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। और बहुत जल्दी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालात जो हमारे उदयपुर जिले में हो जाएंगे। मकान मालिक को नोटिस मिला है मकान खाली करने के लिए? जो विधिवत प्रक्रिया के तहत जो है मकान को जो है वो नोटिस दिया गया है, लेकिन वो अकेले उसको नहीं दिया गया, और भी कई कुछ पुराने और लोगों को भी नोटिस दिया गया। तो इस तरह की कभी कोई बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी, और विशेष रूप से क्योंकि आरोपियों को भी डिटेन किया गया है, वो कहाँ से हथियार लेके आया, कहाँ से चाकू लेके आया, क्योंकि अवैध हथियार जो है हमारे लिए बहुत ही सीरियस मामला है। कोई बच्चा स्कूल में के बाद इस तरह की घटना करता है, तो इसमें सभी पहलुओं पे जो है उच्च स्तर से भी बातचीत करके जो है स्टेप लिए जा रहे हैं। पूछताछ में क्या कारण सामने आया? बड़ा कारण? पूछताछ में कोई बहुत बड़ा कारण नहीं आया है। आपस में कोई छोटी मोटी बात हुई है। होमवर्क को लेके दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हुई, और दोनों ने एक दूसरे के परिवार के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी, और जैसे ही आपकी छुट्टी हुई, ब्रेक में बाहर आए, तो बच्चे ने जो है वो चाकू निकाल के बिना प्रवोक किए उस पर हमला कर दिया। तो उस वजह से उसका ब्लड लॉस हो गया, और वो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल रेफर किया। में जयपुर में कुछ हिंसा की घटनाएं हुई है, वो चिंता का विषय? चिंता है भाई, जब भी देश प्रदेश में कहीं ऐसी घटना होती है चिंतित हम लोग होते हैं। और मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है तो सरकार को जड़ तक जाना चाहिए। कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं? लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि सब पक्षों को शांति का परिचय देना चाहिए, अमन चैन का परिचय देना चाहिए, और हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं? और कहीं पर भी हिंसा होती है उसका मैं हमेशा उसकी भर्त्सना करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि शांति और अमन चैन दोबारा बहाल हो। अतिवृष्टि हुई है। कोलकाता रेप मर्डर केस, केंद्र बोला डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईएमए के कहने पर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी आज हड़ताल पर रहे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना में विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। आईएमए ने भी 24 घंटे के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।